तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी का सार संग्रह जो बुक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, एकदम न्यू एडिशन 2023 एडिशन का यह बुक है। और इसी बुक से डेली का डेली जो है चैप्टर वाइज पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर जो है डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और इस बुक में आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, एक ही बुक में मिल जाएगा। और ये बुक के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। महेश बनवाल का बुक है, बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी हम डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज करवाते हुए चल रहे हैं। और पिछले वाले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास बता चुके थे, जिसमें आपका बहुत ही सपोर्ट मिला। आशा करते हैं आगे भी आप लोग का सपोर्ट मिलते रहेगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। और आज के इस वीडियो में जो है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उसके स्रोत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। एक नए क्वेश्चन जो है इन सभी टॉपिक से आते ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य है जो आपका भाग 4A में 4A में दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य है ना। यह संविधान हमारे संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। फिर आपका है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? अंदर डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेडर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है ना। हमारे देश के संविधान में जो है स्वतंत्रता शब्द, समानता शब्द, बंधुत्व शब्द का सिद्धांत जो है ना, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, यूएसए से जो है जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है हमारे देश के संविधान में। फिर आपका है भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है ना। यानी कि हमारा जो संविधान है ना, वह एक लिखित संविधान है ना। और लिखित संविधान से तुलना किया जाए तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो अमेरिका संविधान के समतुल्य है। यानी कि अमेरिका का भी संविधान क्या है? लिखित है। और आपको बता दें कि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है ना। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है अमेरिका का ही है। और भारत का जो लिखित संविधान ही है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है ना। ये सब बातों को याद रखेंगे। फिर आपका भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है हमारे देश के संविधान में, है ना, संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया है। फिर आपका है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविज़न किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध जो है हमारे देश के संविधान में जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है ना। जर्मनी का जो संविधान है उसका नाम है वीमर संविधान। वीमर संविधान से ही हमारे देश के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। फिर आपका है शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था जो है हमारे देश के संविधान में वो कनाडा से लिया गया है, याद रखेंगे। फिर आपका भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची
किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। फिर आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है ना। भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का है ना का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। फिर आपका है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना का है ना विचार जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और नीचे वाला सबसे नीचे वाला लाइन आपको नीचे पढ़ देंगे। ठीक है, सबसे अंत में पढ़ देंगे। फिर आपका है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से जो है ना मूल अधिकार लिया गया है ना। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है ना। 12 से 35 जो है 12 से 35 अनुच्छेद जो है ये मूल अधिकार का वर्णन करता है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक डाटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधानों को बताया गया है ना। एक तरफ देश का नाम है, दूसरी तरफ है ना वहाँ से लिए गए विभिन्न प्रावधानों का वर्णन किया गया है। एकदम पॉइंट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात करें, यूएसए है ना, यहाँ से हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग है ना, पूछा जाएगा। प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग जो है वी आर द है ना पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा जो है मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है हमारे देश के संविधान में। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, हमारे देश के संविधान में अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। फिर आपका है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाए जाने की प्रक्रिया है, यह भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। फिर 7वां नंबर पर है जनहित याचिका। जनहित याचिका भी हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली भी है ना, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। फिर उपराष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका से ही लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया, याद रखेंगे, यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से ही लिया गया है। तो 10 जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि हमारे देश के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन से भी बहुत कुछ लिया गया हमारे देश के संविधान में। ठीक है, तो ब्रिटेन की बात करें तो विधि का शासन यह ब्रिटेन से लिया गया है। फिर संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया है ना, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये दोनों अमेरिका से ही लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय है ना, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, यह भी अमेरिका से ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार की बात किया जाएगा तो ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो ये 8 पॉइंट है जिसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। फिर दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका का आप लोग बहुत अच्छे से एक बात जानते होंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया हमारे देश में? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा है ना, यह जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। फिर कनाडा की बात करते हैं। कनाडा के संविधान से भी हमारे देश के संविधान में बहुत कुछ लिया गया है।
है ना। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह कनाडा से लिया गया है। दूसरा, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, है ना। अवशिष्ट शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह कनाडा से ही लिया गया है। फिर तीसरा है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। चौथा है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन कनाडा से ही लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा से ही लिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है हमारे देश के संविधान में, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना, जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना, इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कब प्रक्रिया जो है लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना सिर्फ बोलेगा तो यूएसए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएसए से। सिर्फ प्रस्तावना बोलेगा कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना। डीपीएसपी जो है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आते हैं फ्रांस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो ये भी फ्रांस से लिया गया है, याद रखेंगे। फिर रूस की बात करते हैं। रूस से मूल्य कर्तव्य, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है रूस से ही लिया गया है ना। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। फिर जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, है ना, जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है आपातकालीन उपबंध जो है लिया गया है। फिर जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछा जाएगा, कहाँ का है, कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि इतने सारे देशों से, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी देशों के संविधान से हमारे देश के संविधान ने बहुत सारे नियम कानूनों को उधार के रूप में लिया, ठीक है ना। जिससे हमारा जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। और नीचे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है भारतीय संविधान में, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। विधि निर्माण प्रक्रिया पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा रहे तो वो जापान हो जाएगा, है ना। तो दोनों में लग रहा हो कि समानता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा का अंतर है। ब्रिटेन से जो लिया गया विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा चैप्टर से भारत के संविधान के भाग पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है।